हेलो गाइज, कैसे हैं? मैं शिव कुमार। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलता रहे। तो आज हम बातें करेंगे रक्षाबंधन के बारे में, जो एक भाई बहन के प्रेम के निशानी है। तो अब आज हम इसके बारे में विस्तृत से जानकारी जुटाकर आपसे बातें कर रहे हैं। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। रक्षाबंधन को लेकर प्राचीन काल की 3 कथाएं प्रचलित हैं कि कैसे इस त्यौहार की शुरुआत हुई थी। तो आज हम इन तीनों कथाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस साल 11 और 12 अगस्त दोनों ही दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। भाई बहन के इस पावन पर्व का बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। इस त्यौहार को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं से पता चलता है कि रक्षाबंधन का महत्व प्राचीन काल से रहा है। यहाँ हम आपको रक्षाबंधन से जुड़ी 3 पौराणिक कथाओं की जानकारी जब इंद्राणी ने अपने पति को बांधा था रक्षा सूत्र। मान्यता के अनुसार सतयुग में वृत्रासुर नाम का एक असुर हुआ करता था, जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसे वरदान मिला था कि इस पर इस समय तक बने हुए किसी भी अस्त्र शस्त्र के प्रहार का असर नहीं होगा। महर्षि दधीचि ने देवताओं को जीत दिलाने के लिए अपने शरीर त्याग किया और उनकी हड्डी से अस्त्र शस्त्र बनाए गए। साथ ही ब्रज नाम का एक अस्त्र भी बनाया गया, जिसे इंद्र को दिया गया। इस अस्त्र को लेकर युद्ध में जाने से पहले वो अपने गुरु बृहस्पति के गए और कहा कि यह आखिरी युद्ध है। अगर वो जीत नहीं पाए तो वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। यह सुनकर पत्नी सची अपने पति को एक रक्षा सूत्र बांधा, जो उनके तपोबल से अभिमंत्रित था। यह रक्षा सूत्र जिस दिन बांधा गया था, उस दिन श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि थी। युद्ध के दौरान इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया और स्वर्ग पर फिर से अधिकार स्थापित कर लिया। जब श्री कृष्ण को दूसरी कथा है, जब श्री कृष्ण को द्रौपदी ने बांधी थी राखी। पौराणिक कथा के अनुसार जब शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था, तब उनकी उंगली में चोट लग गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी थी। यह देखकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि वो उनकी साड़ी की कीमत जरूर अदा करेंगे। फिर जब महाभारत में लुटकीरा के दौरान युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए थे, तब दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीता था। सुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। यहाँ द्रौपदी का चिरहरण किया गया। सभी को मौन देख द्रौपदी ने वासुदेव श्री कृष्ण का आह्वान किया था। उन्होंने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच युद्ध है। मुझे देखना है कि क्या सही में ईश्वर हैं। उनकी लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने चमत्कार किया और वो द्रौपदी की साड़ी को तब तक लंबा करते गए जब तक दुशासन थक कर बेहोश नहीं हो गया। इस तरह कृष्ण ने द्रौपदी की राखी की लाज रखी। तीसरी कथा है, जब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी थी राखी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी ने राजा बलि को सबसे पहले राखी बांधी थी। राजा बलि ने 100 गज पूरे कर स्वर्ग पर आधिपत्य करने का प्रयास किया था।
इस स्थिति में चिंतित इंद्र विष्णु के पास गए और उनसे समस्या का हल निकालने का निवेदन किया, जिससे भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। विष्णु वामन का अवतार लेकर राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग जमीन मांगी। बलि ने उन्हें 3 गज जमीन देने का वादा किया। विष्णु ने 2 पग में पूरी पृथ्वी नाप दी। यह देख बलि समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपना सिर अपने आगे कर दिया। विष्णु जी ने राजा बलि से प्रसन्न होकर उन्होंने वर मांगने को कहा। साथ ही कहा कि बलि को पाताल लोक में रहना होगा। वहीं बलि ने कहा कि विष्णु जी को भी उनके साथ पाताल लोक में रहना होगा। वचन में बंधकर विष्णु भी पाताल लोक में बलि के साथ रहने लगे। इसी बीच लक्ष्मी जी अपने पति का इंतजार कर रही थी। नारद जी ने लक्ष्मी जी को सारी बातें बताई। तब माता लक्ष्मी ने एक महिला रूप लिया और बलि के पास पहुंच गई। वो बलि से समक्ष जाकर रोने लगी। बलि ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है। इस पर बलि ने उनको अपना धर्म बहन बनाने का प्रस्ताव दिया। फिर माँ लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधा। दक्षिणा में उन्होंने बलि से भगवान विष्णु को मांग लिया। तो इस तरह से बलि को माँ लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधकर भाई बनाया था। तो यह रक्षाबंधन पर आधारित पौराणिक कथाएं थी जो हमने आप सभी को बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल घंटी दबाने ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी मिलता रहे। तब तक दूसरे वीडियो में बातें करेंगे। तब तक नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।